92.8 मिलियन के नए सौदे कर रहा है अमेरिका भारत के साथ। जो भी वो मोदी के साथ सुलूक कर रहे हैं ट्रंप साहब, वो तो अपनी जगह, बट दिफाई मुआहदा भी हुआ, ताल्लुकात भी कुछ बेहतर हो रहे हैं, रशिया से ऑयल भी वो कम ख़रीद रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे शायद इस खत्ते में अमेरिका ने इंडिया को मुकम्मल तनहा तो नहीं छोड़ना, क्योंकि चाइना को भी वो एक सुपर पावर के तौर पर यहाँ नहीं देख सकते, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के ऊपर थपकी तो करनी पड़ेगी। लेकिन जो आपसे मुद्दा मैं डिस्कस करना है वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि जेवलिन नामी कोई मिसाइल है जो ट्रंप इंतज़ामिया ने भारत को देने की मंजूरी दे दी है। ये क्या शय है जी, ये हथियार, और इससे क्या हम कैपेबल हैं टू डील विद एनी मिसाइल लाइक जेवलिन? देखिए, पहले ओवरऑल देखते हैं कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यूज किया है, इसको प्रेशर टैक्टिक्स यूज किए हैं आपने। पहले उसको ये देखिए जरूर कि उसको उन्होंने शायद बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज किया है या एक डील की तरफ कन्वर्ट किया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को मैं हमेशा कहता हूं कि वो बुनियादी तौर पर स्टेट्समैन कम है और एक बिजनेसमैन ज्यादा है। अब स्टेट्समैन और बिजनेसमैन में मेरी नजर में फर्क ये है कि स्टेट्समैन जो होता है वो एक नेगोशिएशन की तरफ जाता है, एक मुआहदा करता है, उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं, एक दूसरे का फायदे नुकसान का केटर किया जाता है। बिजनेसमैन करता है कि अगर मैं आपको ये दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे इन रिटर्न, यानी मेरे लिए टेक होम या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट किसी तरह की भी हो सकती है। एक बात, ये मैं बहुत सारी लिस्ट पढ़ रहा हूं जो अभी डिस्क्लोज तो नहीं की उन्होंने फॉर्मली कि उन्होंने क्या करेंगे, क्या देंगे, लेकिन इतनी अमाउंट में मैं F-35 नहीं देख रहा, जो कि पॉजिटिव साइन है बुनियादी तौर पर। पहले हम ये एक महसूस कर रहे थे, तमाम डिफेंस एनालिस्ट कह रहे थे कि शायद इतना ज्यादा अमेरिका एक्सेस दे दे, और वो तो मुझे बड़ी मुश्किल लगती है। एक बात, जितना डिफेंस का एग्रीमेंट पिछले 20 साल 25 साल 20 सालों में ऑलमोस्ट इन्होंने किया है, 2005 में मनमोहन सिंह के जमाने में उन्होंने साइन किया था, कोई सिग्निफिकेंट नहीं थी। चिनूक हेलीकॉप्टर लिए थे, C-130 दिए थे पिछले 20 सालों में जो अमेरिका ने दिया है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी ली थी, कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी। ये सारे का सारा जो पैकेज है, अभी पाकिस्तान के लिए ऐसा माउंट नहीं होता कि हम कहें कि कोई बहुत डेंजरस हमारे लिए कुछ ऐसी हार्डवेयर दिया जा रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से अप्रूवल हो गया है। येट टू बी सीन है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे सऊदी अरब को F-35 का वादा किया गया है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मेरा ख्याल नहीं है कि जो F-35 अमेरिका खुद यूज करता है या जो इसराइल को दिए हैं वो सऊदी अरब को देंगे। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अभी तो यही नुकता था कि जो सऊदी अरब को देने पर वो इत्तफाक कर रहे हैं, इसराइल की खासी वहाँ से उनके अखबारों को मैं देख रहा था, उन्हें बड़ी तशवीश थी। तो ये राय भी है कि शायद जो सऊदी अरब को कम फीचर्स पर मबनी F-35 दिए जाएंगे। तो आपको इस बात की समझ आती है और ये ऐसा मुमकिन भी है? जी, मुझे बिल्कुल इसलिए समझ आती है कि जब मैं देखता हूं पाकिस्तान वर्सेस नेबरिंग मुल्क, जो अरब मुल्क हैं, इसराइल के जो नेबर मुल्क हैं, उनसे मैं कंपैरिजन करता चलता हूं। हमारे पास तकरीबन 75 F-16 है। हमारे पास वो मिसाइल नहीं है एमराम डी जो लेटेस्ट वर्जन का 130-40 किलोमीटर रेंज का, वो नहीं, अपग्रेडेड वर्जन नहीं है। वो इसराइल के पास है और अमेरिका के पास है। दूसरी तरफ 75 F-16 जो हमारे पास है, उसके मुकाबले में इजिप्ट को देंगे, उसके बाद 200 F-16 है। अच्छा। और उनको मिसाइल उन्होंने वो नहीं दिया हुआ जो इसराइल को दिया हुआ है, जो 140 किलोमीटर। उनके पास मिसाइल है 30 से 40 किलोमीटर और एक तकरीबन 60 किलोमीटर के रेंज का एक मिसाइल है जो उनको दिया हुआ है। दैट मीन्स इसराइल को तकरीबन 70-80 किलोमीटर की रेंज की एडवांटेज अभी भी है। ये एक मुल्क हो गया। सऊदी अरब पे आ जाते हैं, जिसका स्पेसिफिकली आपने सवाल किया। इनके पास जो F-15 है, उन पर भी वो मिसाइल नहीं है जो अमेरिकन ने खुद लिए हुए हैं अपने लिए, जाहिर है उनकी एयरफोर्स में या इसराइली एयरफोर्स के पास है। लिमिटेड रेंज है, मैक्सिमम 100 किलोमीटर है, जबकि उनके पास जो है फिर वो 140-50 किलोमीटर इसराइल के F-15 पर लगे हुए हैं। टॉर्नेडो जहाज उनके पास है, सऊदी अरब के पास वो वैसे ही ऑलमोस्ट ऑब्सलीट हो गया हुआ है। तो कहने का ये बहुत पोटेंट वेपन है, इसमें कोई शक नहीं है F-35, अगर वो फुल वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन। मैं आपको हिस्ट्री से एक फ्लैशबैक भी जामी साहब करता चलता हूँ। 1981-82 में जब हमें F-16 मिल रहे थे अमेरिका के, जब हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, और बाद में उन्हीं F-16 से जो हमें मिले, हमने 9 सोवियत यूनियन के जहाज तबाह किए थे। अच्छा। जो इन्हीं महाजरीन पर हमलावर होते थे। मैं हिस्ट्री से इसलिए कह रहा हूं कि जब हमें जहाज दिए जा रहे थे तो अमेरिका ने वही हमें एक्सपोर्ट वर्जन इंजन ऑफर किया था F-16 में। एक्सपोर्ट वर्जन इंजन J-79 था, जो लो पावर्ड होता है निस्बतन एज कंपेयर टू F-100 जो हम डिमांड कर रहे थे। और अमेरिका ने हमारी सप्लाई कंडीशनल कर दी थी कि पाकिस्तान को J-79 इंजन यानी निस्बतन कम ताकत के इंजन मिलेंगे। पाकिस्तान की लीडरशिप को, जो पाक फिजाइया की लीडरशिप थी, कि उनको सलाम है जिन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि अमेरिका को उस वक्त हमारी जरूरत थी, तो इन्होंने ये इनकार कर दिया। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम थे, उन्होंने कहा हम F-100 इंजन लेंगे अगर आप हमें देंगे, वरना J-79 के जो लो पावर्ड इंजन है, निस्बतन लो पावर्ड, मैं ये नहीं कि वो इतनी लो पावर होती है, बट निस्बतन लो पावर्ड इंजन है, वो हम नहीं लेंगे। तो पाक फिजाइया को बाद में F-100 इंजन ही मिले फिर। और वही फिर मैं जैसे कह रहा हूं कि कारकर्दगी, ये फर्स्ट टाइम, बड़ा ही रेयर है कि अमेरिका
क्योंकि पाकिस्तान के साथ उस वक्त एक क्लोज कोलैबोरेशन में था, हमें क्लोज जी, जी, एलाय जी। हुए थे बिकॉज ऑफ सोवियत यूनियन, तो हमें वो इंजन फराहम किए गए। लेकिन आमतौर पे अमेरिका का मैंने देखा ट्रेडिशनल या रिकॉर्ड अगर अमेरिका का देखें तो अमेरिका खास तौर पर अरब मुल्कों को जहां एक पॉसिबिलिटी चाहे रेयर हो या ज्यादा हो इसराइल के साथ कन्फ्रंटेशन की, वो वेपन नहीं देता जो वो इसराइल को देता है। बिल्कुल ठीक। आज चीज़ी साहब, ये इसी से जुड़ा आपसे भी मौजू मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं, आई थिंक आफ्टर एजेस उनकी पाकिस्तानी एयर चीफ से मुलाकात हो रही है। जी, 90s में मैं खुद भी बांग्लादेश गया हुआ हूँ। ये वो वक्त है जब हम उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। हमने उनको F6 जहाज दिए थे, ऑलमोस्ट गिफ्ट ही दिए थे। उस वक्त से हम एयरफोर्स उनकी डेवलप करना चाह रहे थे और उनकी मदद बड़ी की थी हमने, और हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए भी गए थे। मैं जब वहाँ अपने एक विजिट पे गया था शॉर्ट, लेकिन हमारा मकसद एक गुडविल एक्सटेंड करना था और मुझे बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स आई। उस वक्त तक हिंदुस्तान का बहुत इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा था जो बाद में हसीना वाजिद के ज़माने में बढ़ा, और वो बाय डिफ़ॉल्ट चाहे हमने ज़्यादतियाँ की, ज़ाहिर है क्रिएशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया, हमारी भी गलतियां थी, उनको भी ये रियलाइजेशन हुई कि हम ओवरऑल एक इंडिपेंडेंस तो है बट उनकी एक प्राइस टैग है। ये बहुत पॉजिटिव हुआ है पाकिस्तान के लिए, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है ऑलमोस्ट 16-17 साल के बाद जो हसीना वाजिद ने हुकूमत की, वो वन साइडेड टिल्टेड था, और इस दौरान उन्होंने इंडियंस ने ज़ाहिर है बहुत मैसिव सपोर्ट किया उनको, ताकि पाकिस्तान पर उनकी डिपेंडेंसी ट्रेनिंग से लेकर इक्विपमेंट से लेकर किसी तरह की मिलिट्री हार्डवेयर या सपोर्ट पर पाकिस्तान को एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है लोगों की अपराइजिंग हुई, पुलिस और मिलिट्री से कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर बाय डिफॉल्ट या बाय कंपल्शन उनको फिर ये हुकूमत ऑब्वियसली ऐसे लोगों के हवाले करके वो चली गई। लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव साइन है जिसका आप कह रहे थे, जनरल मिर्जा का भी, नेवल चीफ का भी, उनके एयरफोर्स चीफ भी इंटरेस्टेड हैं, और स्पेशली आजकल आप नोट करें अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 थंडर जिसकी बात कर रहे थे, क्योंकि अब इस्टेब्लिश किया है अपनी क्रेडिबिलिटी इजराज ने। जैसे एडमिरल साहब कह रहे थे कि ये वॉर टेस्टेड होना बड़ा जरूरी होता है किसी वेपन का। जी, जी। वेपन पूरी दुनिया बनाती है बट वो लुक फॉरवर्ड करती है कि ऐसा वेपन जो बनाए वो वॉर में भी टेस्ट हो जाए। मैं आपको एक अफसोसनाक बात एक की तरफ जरूर तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। इजराइल जितने वेपन बनाता है, और बदकिस्मती से 20-25 सालों से जब वो अपनी मार्केट करता है, अब आप विजुलाइज करें जो वेपन्स वो गिराता है निहत्ते फलस्तीनियों पर, वो अपने वेपन की मार्केटिंग की और इनकी एडवर्टाइजिंग में और उनकी ब्रोशर में ये लफ्ज यूज करता है बैटल टेस्टेड या कॉम्बैट प्रूवन। कितनी बदकिस्मती है कि ऐसे निहत्ते लोगों को करके उनको भी वो कॉम्बैट प्रूवन करता है ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सके कि ये बॉम्ब है या ये जो मिसाइल्स है ये क्रेडिबल हैं, क्योंकि ये रियल वॉर लाइक सिनेरियो में यूज किए गए हैं। तो दुनिया क्रेडिबिलिटी ढूंढती है। अब आप देखें इजराइल एथिकल हो या ना एथिकल हो, लेकिन वो अपने मार्केट कैप्चर करने के लिए इवन फलस्तीनियों को जो टारगेट करते हैं उसको भी अपने मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी फिर हमारे वेपन की बनी वो तो उसका मेयार ही कुछ और हो गया ना। एक जगह तो आप निहत्ते लोगों पे गिराते हैं और एक जगह पे ये